खरूज 12वां बाब और उसकी 7वीं आयत। और थोड़ा सा खून लेकर जिन घरों में वो उसे खाएं, उनके दरवाज़ों के दोनों बाजुओं और ऊपर की चौखट पर लगा दें। फिर 13वीं आयत में लिखा है, और जिन घरों में तुम हो उन पर वो खून तुम्हारी तरफ से निशान ठहरेगा, और मैं उस खून को देखकर तुमको छोड़ता जाऊंगा। और जब मैं मिस्रियों को मारूंगा तो वबा तुम्हारे पास फटकने की भी नहीं कि तुमको हलाक करे। और 22वीं आयत में लिखा, तुम जूफे का एक गुच्छा लेकर उस खून में जो बासन में होगा डबोना, और उसी बासन के खून में से कुछ ऊपर की चौखट और दरवाजे के दोनों बाजुओं पर लगा देना, और तुम में से कोई सुबह तक अपने घर के दरवाजे से बाहर ना जाए। और 23वीं आयत में लिखा है, क्योंकि खुदावन मिस्रियों को मारता हुआ गुजरेगा, और जब खुदावन ऊपर की चौखट और दरवाजे के दोनों बाजुओं पर खून देखेगा तो उस दरवाजे को छोड़ जाएगा और हलाक करने वाले को तुमको मारने के लिए घर के अंदर आने ना देगा। आमीन। सो जीजो, आज हम खुदावन के मुकद्दस कलाम में से देखेंगे कि लहू का इतलाक करना जरूरी है। लहू बहाने का तस्वर हमें बाग़े अदन से मिलता है। जब आदम और हवा ने गुनाह किया और वो खुदा से छुप रहे थे और वो इंजीर के पत्तों का लिबास बना रहे थे, लेकिन वो लिबास जो था वो किसी भी तौर से उनके नंगे पन को, उनके गुनाहों को ढांप नहीं सकता था। तो वहाँ पर खुदा ने उनके लिए चमड़े के कुर्ते बनाकर उनको पहनाए। और लाजिम है कि ये चमड़े के कुर्ते कहाँ से आए? खुदा ने किसी जानवर को या एक से ज़ायद जानवरों को ज़िबा किया, उनका खून बहाया गया और उन जानवरों से उन चमड़े के कुर्तों को बनाया गया। सो बनी इसराइल की रिहाई, बनी इसराइल की मखलसी एक बर्रे के खून के वसीले से, जो फी खानदान एक बर्रा लेना था, और उस खून के बायस बनी इसराइल मिस्र से छुटकारा पाते हैं, मिस्र की गुलामी से रिहाई पाते हैं। और खुदा ने ख़ास तौर पर एक बात जो बनी इसराइल से कही थी और कहा था कि जब तुम उस बर्रे को ज़िबा कर दो तो उसका थोड़ा सा खून लेकर जिन घरों में वो से खाएं, उनके दरवाज़ों के दोनों बाजुओं और ऊपर की चौखट पर लगा दें। और ये वहाँ पर अगर हम इसको बगौर देखें तो ये सलीब का निशान बनता है। और फिर खुदा ने कहा, और जिन घरों में तुम हो उन पर वो खून तुम्हारी तरफ से निशान ठहरेगा, और मैं उस खून को देखकर तुमको छोड़ता जाऊंगा। पहली बात जो खुदा ने कही थी कि वो उस चौखट पर, जो ऊपर की चौखट है, और बाजुओं पर वो खून को लगाएं, खून का इतलाक करें, खून को अप्लाई करें, खून को लागू करें। और फिर खुदा कह रहा है कि मैं जिन घरों में तुम होगे और जिन पर वो खून लगा होगा, मैं उस खून को देखकर तुमको छोड़ता जाऊंगा। अब बनी इसराइल अपने घरों के अंदर मौजूद हैं, और जो खून है वो बाहर की जानिब, वो दरवाजे के बाजुओं पर और चौखट पर लगा हुआ है, और वो खून में महफूज है और खुदावंद गुजर रहा है। और जिन घरों पर बर्रे का खून नहीं लगा हुआ या नहीं लगा होता था या नहीं लगाया गया था, वो सब उनके पहलोटों को हलाक कर दिया गया। और फिर हम देखते हैं 22वीं आयत बताती है, और तुम जूफे का एक गुच्छा लेकर उस खून में जो बासन में होगा डिबोना, और उसी बासन का मतलब है बर्तन जिसमें खून उंडेला जाता था, खून जमा किया जाता था, उसी बासन के खून में से कुछ ऊपर की चौखट और दरवाजे के दोनों बाजुओं पर लगा देना, और तुम में से कोई सुबह तक अपने घर के दरवाजे से बाहर ना जाए। अब बर्रे का खून जो बहाया गया वो एक बर्तन में जमा किया गया, एक बासन में जमा किया गया। मैं कहता हूं, मैं समझता हूं कि अगर वो खून जो बासन में या बर्तन में या प्याले में जमा किया गया, अगर उस खून को
उस जूफे यानी झाड़ी की मदद से उसको अप्लाई करना था, उसको बाजुओं पर, दरवाजे के बाजुओं पर, चौखट पर लगाना था। और अगर उस खून को अप्लाई ना किया जाता, लगाया ना जाता, उसको लागू ना किया जाता, उसका इतलाक ना किया जाता, तो फिर मौत का फरिश्ता उस घर में दाखिल हो जाता और वहां पर जो पेलोटे होते उनको मार देता, और उसने ऐसा ही किया। अजीजों, यीशु मसीह का खून भी मेरे लिए और आपके लिए बहाया गया है। अगर इस लहू को हम अपनी जिंदगियों पर अप्लाई नहीं करते, अगर हम इस लहू को अपनी रूहों पर नहीं मांगते और यीशु मसीह के लहू की धार के नीचे हम नहीं आते, और यीशु मसीह के लहू की कुदरत जो हमें गुनाहों से धोती है, हमें पाक करती है, हमें साफ करती है, और हमारा दोबारा ताल्लुक जो है वो खुदा के साथ उस्तवार कर देती है, इस लहू का इतलाक करना बहुत जरूरी है। अगर ये खून प्याले में रहता, बासन में रहता, तो फिर ये कभी भी मौत के फरिश्ते को ना रोक सकता। तो अजीजों, लाजिम है, जरूरी है कि हम लहू को अपनी जिंदगियों पर मांगे, अपने घरानों पर मांगे। जैसे यूब ने अपने घराने के गिर्द, अपने बाल बच्चों के गिर्द, अपना जो माल मता था उसके गिर्द वो बाड़ जो थी वो लगाई गई थी, और वो दुआ करता था, और ये बाड़ लगाई गई, और इसकी वजह से अयूब और उसका घराना और उसका माल मता जो है वो महफूज रहता था। आज भी लहू की बाढ़ हमें अपने खानदानों पर, अपने औलाद पर, अपने अजीजों कारों पर मांगनी है, ताकि लहू हमें बचाता रहे, लहू में हम महफूज रहें, और इब्लीस का कोई भी तीर हमारी जिंदगियों पर कारगर साबित ना हो सके। सो जूफा जिसकी बदौलत वो ब्लड अप्लाई किया जाता था, मैं समझता हूं कि जूफा हमारा ईमान है, जिसकी बदौलत हम लहू को अपनी जिंदगियों पर अप्लाई करते हैं। और रोमियो के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 3 बाब और उसकी 25वीं आयत में लिखा है, उससे खुदा ने उसके खून के बायस एक ऐसा कफारा ठहराया जो ईमान लाने से फायदा मंद हो। अगर हम इस लहू पर, यीशु मसीह के कफारे पर, उसकी सलीब पर, और जो कुछ खुदा ने सलीब पर अपने बेटे की मौत और कफारे के वसीले से जो काम किया है, अगर हम उस पर ईमान नहीं लाते और ईमान के जूफे से हम उसे अपनी जिंदगियों पर अप्लाई नहीं करते, अपने घरों पर अप्लाई नहीं करते, घर की चौखटों पर अप्लाई नहीं करते, तो फिर वो ब्लड किसी भी सूरत में कारगर और मुअस्सर और इफेक्टिव नहीं हो सकता। जब हम अप्लाई करेंगे तो फिर हम लहू की कुदरत को अपनी जिंदगियों में, अपने घराने में काम करता हुआ देखेंगे। हालेलुया। सो कफारा हमारा दिया गया है, और कफारा जो है वो लहू की बदौलत दिया गया है। और अहबार 17वें बाब की 11वीं आयत में लिखा है, क्योंकि जान रखने ही के सबब से खून कफारा देता है। सो लहू की बदौलत कफारा दिया जाता है, कफारा दिया गया। और अगर आप कफारे में से लहू को निकाल दें तो फिर कफारा मुअस्सर नहीं है। नो ब्लड नो एटोनमेंट। तो कफारा अगर पुराने अहदनामा में हम देखें तो कफारे का लफ्जी मतलब है ढांपना, टू कवर, यानी किसी चीज को ढांप देना। पुराने अहदनामे का जो कफारा है वो जब कफारा दिया जाता था, साल के साल जो खून के वसीले से कफारा दिया जाता था, वो ऐसे ही था जैसे एक दाग है, और उस दाग पर आप एक वाइट शीट को डाल देते हैं, और फिर अगले साल फिर आप गुनाहों का कफारा देते हैं, फिर उस दाग पर, उस ऐप पर आप एक शीट को डाल देते हैं। लेकिन अगर आप कुछ टाइम के बाद उस शीट को हटा देते हैं तो दाग और ऐब वहीं का वहीं मौजूद है। तो वो जो कफारा था वो एक आर्जी कफारा था, वो मुकम्मल कफारा नहीं था, वो पायदार कफारा नहीं था, वो अबदी कफारा नहीं था।
یسوع مسیح کا خون ایک ابدی کفارہ ہے، ہاللویا۔ اور یسوع مسیح کا کفارہ جو ہے وہ ازلی کفارہ ہے، ابدی کفارہ ہے۔ اور یسوع مسیح کے خون نے کیا کیا؟ یسوع مسیح کا خون بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ ہمیں تمام گناہوں سے پاک کرتا ہے۔ اور عبرانیہ 9 باب کی 12ویں آیت میں لکھا ہے، اور بکروں اور بچڑوں کا خون لے کر نہیں، یہاں پر یہ قابل غور بات ہے، بکروں اور بچڑوں کا خون لے کر نہیں بلکہ اپنا ہی خون لے کر، ہاللویا، پاک مکان میں ایک ہی بار داخل ہو گیا اور ابدی خلاصی کرائی، ہاللویا۔ یہ کفارہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دیا گیا ہے، ونس فار آل، ایک ہی بار ہمارا کفارہ دے دیا گیا ہے۔ ابھی ہمیں ہر سال یا کسی بھی عید کے موقع پر ہمیں یہ بار بار کفارہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یسوع مسیح کا کفارہ جو ہے وہ ابدی کفارہ ہے اور اس نے ابدی خلاصی کرا دی ہے۔ وہی خون ہمارے عیب کو مٹا سکتا ہے جو خون بے عیب ہے، وہی خون ہمارے داغ کو مٹا سکتا ہے جو خون بے داغ ہے۔ یسوع مسیح بے داغ برا ہے اور بے عیب برا ہے، اور اسی طرح یسوع مسیح کا خون بھی جو ہے وہ اس میں کوئی بھی وہ جو ہے کوئی بھی نہ اس میں ناپاکی ہے اور نہ اس میں گناہ ہے۔ یسوع مسیح کا جو کفارہ ہے وہ کامل کفارہ ہے، ہاللویا۔ اور یسوع مسیح کا خون جو ہے وہ آج بھی زندہ ہے، آج بھی وہ زندگیوں میں کام کرتا ہے، ہاللویا۔ یسوع مسیح کا خون کیوں زندہ ہے؟ یہ ایک سوال ہے۔ یسوع مسیح کا خون اس لیے زندہ ہے کیونکہ جس کا یہ خون ہے وہ خود زندہ ہے، ہاللویا۔ اگر یسوع زندہ نہ ہوتا تو اس کا خون بھی زندہ نہ ہوتا۔ یسوع مسیح اگر مردہ ہوتا تو اس کا خون بھی مردہ ہوتا، لیکن یسوع مسیح کا خون زندہ ہے کیونکہ یسوع مسیح زندہ ہے اور وہ عبدالآباد زندہ رہے گا۔ مسیحیت جو ہے وہ کیوں زندہ مذہب ہے؟ کیونکہ اس مذہب کا بانی زندہ ہے، ہاللویا۔ اگر ہم عبرانیوں 12 باب کی 24ویں آیت پڑھیں تو وہاں پہ لکھا ہے کہ جو ہابل کا خون، یسوع مسیح کا خون جو ہے ہابل کے خون سے بہتر باتیں کہتا ہے۔ ہابل کا خون کیا کہتا ہے؟ وہ انصاف کے لیے پکارتا ہے کہ میرا انصاف کر، لیکن یسوع مسیح کا خون بہتر باتیں کہتا ہے، وہ کہتا ہے معاف کر۔ ہابل کا خون جو ہے وہ شکایت کرتا ہے، لیکن یسوع کا خون شفایت کرتا ہے، ہاللویا۔ اور یسوع مسیح کا خون جو ہے وہ ہمارے پاس ایک زبردست ہتھیار ہے جو ہر وقت موجود ہے۔ اور مکاشفہ 12 باب کی 11ویں آیت میں لکھا ہے کہ وہ ابلیس پر اور اس کی تمام قوتوں پر یسوع مسیح کے خون، برے کے خون کے وسیلے سے غالب آئے۔ ہم یسوع مسیح کے خون کے وسیلے سے ابلیس اور اس کی قوتوں پر غالب آ سکتے ہیں، بلکہ فتح سے بڑھ کر غلبہ پا سکتے ہیں، ہاللویا۔ اور یاد رکھیے کہ آگ ہمیشہ خون پر آتی ہے، اور جب کفارہ دیا جاتا تھا، جانور قربان کیا جاتا تھا، تو آسمانوں سے آگ نازل ہوتی تھی۔ اور یسوع مسیح کا کفارہ جب مکمل ہو گیا، گڈ فرائیڈے والے دن یسوع مسیح نے کفارہ دے دیا، تو پھر کیا ہوا؟ اس کے بعد پاک روح کی آگ عید پینتیکوست کے روز شاگردوں پر نازل ہوتی ہے۔ یہ لہو جو تیرے لیے بہایا گیا، جو میرے لیے بہایا گیا، اور یہ لہو آج بھی کلوری کے مقام سے جاری و ساری ہے۔ یہ زندہ لہو ہے اور اس میں قدرت ہے، اس میں زندگی ہے، اس میں شفا ہے، اس میں برکت ہے۔ اپنے اور اپنے گھرانوں کو یسوع کے خون میں چھپائے رکھیں، اور اگر آج تک آپ نے اپنی زندگی یسوع مسیح کو نہیں دی تو ضرور یسوع مسیح کی صلیب کے نیچے آ جائیے، جہاں سے آج بھی وہ لہو کی دھار بہہ رہی ہے جو تیرے گناہوں کو دھو کر تجھے پاک اور صاف کر دے گی اور تجھے معاف کر دے گی۔ اور مبارک ہے وہ جو اپنے جامے برا کے خون سے دھوتے ہیں، وہ زندگی کے درخت کے پاس آنے کا اختیار پائیں گے۔
God bless you.